NTV उर्दू स्टूडियो के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सिम्पसन्स कार्टून इस वक्त दुनिया की हालिया वाक़यात पर नज़र रखने वालों के लिए एक मुहिम्मा बने हुए हैं। इन कार्टून्स में कोई वाक़या रोनुमा होने से कई साल पहले बता और दिखा दिया जाता है। हालिया दिनों में अमेरिकी इलेक्शन हुए तो सिम्पसन्स ने एक बार फिर इन इलेक्शंस के बारे में पेशगोई करके दुनिया को हैरान कर दिया। लेकिन इससे भी खतरनाक पेशगोई कि इन इलेक्शंस के बाद क्या होने वाला है, जो आज हमारा मौजू होगा। हस्ब रिवायत वीडियो शुरू करने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस की बेल नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इस वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक ज़रूर करें। सिम्पसन्स कार्टून अमेरिकी टीवी की तारीख में सबसे ज़्यादा चलने वाली टीवी सीरीज़ है, जिसे सिटकॉम नामी कंपनी ने फॉक्स की मदद से चलाया। इन कार्टून्स का पहला सीज़न 17 दिसंबर 1989 में रिलीज़ हुआ। मज़ाहिया होने की वजह से बेहद मकबूल हुआ, जिसमें सियासत, माशरत, मौजूदा वाक़यात और मुस्तक़बिल में रोनुमा होने वाले वाक़यात को मज़ाहिया अंदाज में दिखाया गया ताकि लोगों की दिलचस्पी बनी रहे। यह कार्टून उस वक्त शोहरत की बुलंदियों को छू गए जब इनके मुस्तक़बिल की कुछ पेशगोइयाँ हूबहू दुरुस्त साबित हो गईं। मिसाल के तौर पर सीज़न 2 एपिसोड 4 में 3 आँखों वाली मछली को दिखाया गया। Wait a minute. 1, 2, 3. जो कि 10 साल बाद अर्जेंटीना के न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब दरियाफ्त हुई। इसी तरह की एक मछली जापान से भी मिली। सीज़न 2 एपिसोड 9 1990 में माइकल एंजेलो डेविड के मुजस्मे की सेंसरशिप को दिखाया गया, जो कि सन 2016 में दुरुस्त साबित हुई। जब इस मुजस्मे को म्यूजियम लाया गया तो नंगा होने की वजह से इसे रूसी अथॉरिटी ने कपड़े पहना दिए। इसी तरह सीज़न 5 एपिसोड 10 1993 में मशहूर ज़माना सर्कस दिखाया गया कि सफ़ेद टाइगर सर्कस में हमला कर देता है। सन 2003 में हूबहू वैसा ही हो जाता है। इसी तरह सीज़न 5 एपिसोड 1994 में दिखाया गया कि बड़ी बड़ी फूड चेन कंपनियां जैसे कि मैकडॉनल्ड्स, KFC वगैरह के बीफ बर्गर में घोड़े का गोश्त इस्तेमाल करते हैं। इसके 9 साल बाद फूड सेफ्टी अथॉरिटी आयरलैंड ने बीफ बर्गर में घोड़े के गोश्त का इस्तेमाल पकड़ लिया, जो कि बहुत बड़ा स्कैंडल बना। सीज़न 6 एपिसोड 8 1994 में दिखाया गया कि एप्पल एक ऐसा फीचर मुतारिफ करवाएगी कि बोलने से मोबाइल में ना सिर्फ लिखा जाएगा बल्कि ऑटो करेक्ट भी होगा, जो कि बाद में यह फीचर सबसे पहले एप्पल ने आईफोन में मुतारिफ करवाया, जो अब तमाम स्मार्टफोन्स में मौजूद है। Speed up, Martin. सीज़न 6 एपिसोड 19 1995 में स्मार्ट वॉच दिखाई गई, जब लैंडलाइन फ़ोन भी मुश्किल से दस्तयाब होता था। ठीक 20 साल बाद एप्पल ने पहली स्मार्ट वॉच रिलीज़ की। इसी ही एपिसोड में लंदन को दिखाया गया और कई नई नई इमारत जो कि उस वक्त लंदन में मौजूद ना थी उन्हें दिखाया गया, जो कि 14 साल बाद ठीक ठीक उन मकामात पर बनी जिन्हें सिम्पसन्स में दिखाया गया था। इसी एपिसोड में सिम्पसन कैरेक्टर लीजा की शादी को दिखाया गया कि लाइब्रेरी की हिफाजत का काम रिपोर्ट सर अंजाम दे रहे हैं, जो कि 20 साल बाद दुरुस्त साबित हुआ। सीज़न 8 एपिसोड 1 1998 में होमर सिम्पसन ने मैथमेटिकल इक्वेशन को दिखाया, जो कि 15 साल बाद दरियाफ्त हुई, जिसे हिग्स बोसन इक्वेशन कहा जाता है। सीज़न 9 एपिसोड 3 में इबोला वायरस दिखाया गया, जो कि सन 2014 में इबोला 17 के नाम से फैला, जिससे काफ़ी लोगों की हलाकत हुई। इसके अलावा हालिया बैरूत में होने वाले धमाकों को भी सिम्पसन्स में दिखाया गया, जिसका इल्ज़ाम इसराइल पर लगाया गया था। MMA फाइटर कॉनर मैकग्रेगर और बॉक्सिंग किंग मेवेदर के दरमियान फाइट को भी सही से दिखाया गया। कुछ के मुताबिक ये फाइट एंथनी जॉशुआ और एंडी रुइस के दरमियान फाइट का मंजर था। बहरहाल ये दोनों हालतों में दुरुस्त पेशगोई थी। सीज़न 10 एपिसोड 5 1998 में दिखाया गया कि वॉल्ट डिज्नी कंपनी 20th सेंचुरी फॉक्स को खरीद लेती है, जो कि 14 दिसंबर सन 2017 को दुरुस्त साबित हो गई। सीज़न 11 एपिसोड 5 में न्यूक्लियर एनर्जी की मदद से हाइब्रिड टमाटर का पौधा लगाया गया, जिसे सन 2003 में बर्न नामी शख्स ने सबसे पहले उगाया।
Side is bueno. Maybe the tomato seeds crossbred with the tobacco seeds. Oh, great. I got a field full of mutants. सीजन 20 एपिसोड 4 2008 अमेरिकी इलेक्शन में धांधली का मंजर दिखाया गया। Hello, I'd like to vote for president, governor, and anything that will take money away from our parks and libraries. Use machine number 3. It's electronic voting, dealie. 1 vote for McCain. Thank you. No, I want to vote for Obama. 2 votes for McCain. जिसमें वो वोट बराक ओबामा को देना चाहता है, लेकिन वो मशीन दूसरे उम्मीदवार को वोट दे देती है, जो हूबहू दुरुस्त साबित हुई। इसी तरह इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज किसे मिलेगा ठीक से पहले दिखाया गया। कई साल पहले लेडी गागा के ह्यूस्टन एनआरजी स्टेडियम की परफॉर्मेंस के साथ साथ मशहूर ज़माना टीवी सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स की एंडिंग को सीजन 29 एपिसोड 1 में दिखाया गया। कोरोना वायरस की भी ठीक पेशगोई की गई कि यह वायरस किस तरह चीन पर जापान में कोरियर के जरिए लाया जाएगा। इसके साथ साथ इनकी सबसे मशहूर प्रेडिक्शन डोनाल्ड ट्रंप का सदर बनना और इसके ठीक ठीक मनाजिर दिखाए गए कि दुनिया हैरान रह गई। Going around online this month. It claims to show a screenshot of a 2002 episode of The Simpsons that eerily mirrors real-life events. It shows Donald Trump touching a glowing orb with 2 Middle Eastern-looking men. Well, last month, President Trump did just that with the King of Saudi Arabia and the President of Egypt. So, did The Simpsons really predict the future? शाम में होने वाली जंग को भी इन्होंने कई साल पहले बता दिया था। फीफा वर्ल्ड कप में जर्मनी के फतह को कई साल पहले दिखाना भी सिम्पसन्स का कारनामा था। इसी तरह फीफा करप्शन स्कैंडल को भी कई साल पहले इन्होंने बता दिया। हत्ता कि ट्रंप के कोरोना में मुब्तला होने को भी इस कार्टून सीरीज में दिखाया गया था। एक बार फिर सिम्पसन्स की पेशगोई दुरुस्त साबित हुई कि जो बाइडेन अमेरिकी सदर बन जाएंगे। Your vote for president has never been more important. That's today? So big. You slept all day? You didn't vote? Hey, how bad could it be? लेकिन इससे भी खतरनाक बात यह है कि इनकी पेशगोई के मुताबिक कि जनवरी सन 2021 में दुनिया भर में कैद साली होगी, जो कि बड़ी जंग की सूरत इख्तियार कर जाएगी, जिसमें मशीनी ताकत को ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। You owe me a new pair of glasses. Oh, that's what I get for voting for. President? That's a stumper. Can I write in Judge Judy? You're hesitating over president? Dad, by all that's decent, how could you forget everything that's happened the last week? सवाल यह है कि ये कार्टून्स किस तरह ये पेशगोइयां करते हैं और किस तरह जानते हैं कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। कुछ लाइल्म लोग इन्हें सिम्पसन्स या इसके राइटर की पेशगोइयां कहते हैं। दरअसल ये दज्जाली खुफिया तंजीम फ्री मैसनरी के मंसूबे हैं, जो कि वो कई साल पहले बना लेते हैं कि उन्होंने आइंदा क्या करना है। इन मंसूबों में से कुछ में वो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर में वो नाकाम रहते हैं। दरअसल इन कार्टून्स का राइटर मैथ्यू अब्राहम गॉर्निंग है, जो कि मैट गॉर्निंग के नाम से मशहूर है, जो कि इस खुफिया दज्जाली तंजीम का बड़ा ओहदेदार है और कट्टर यहूदी है। लिहाजा ये लोग जो मंसूबे बनाते हैं, इनके छोटे छोटे हिस्से इन कार्टून्स में दिखा दिए जाते हैं। इनकी बहुत सी पेशगोइयाँ गलत भी साबित हुई। इनकी मज़ीद मुस्तकबिल के बारे में क्या पेशगोइयाँ हैं और ये पाकिस्तान के बारे में क्या मंसूबे रखते हैं, ये आइंदा किसी वीडियो में आपके साथ शेयर किए जाएंगे। उम्मीद है आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। इसे लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारी अगली वीडियो आने तक अल्लाह हाफिज़ नासिर।